आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी टीचर। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम पाठ 3 शब्द विचार व्याकरण का है वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर अर्थात जो वर्ण विचार था उसमें हमने वर्णों के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद में जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने शब्द विचार के बारे में, अर्थात शब्द क्या होता है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग प्रकारों के भी उपभेदों के बारे में जाना। जैसा कि हमें पता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने उसमें पिछले वीडियो में उदाहरण देकर के बताया था कि अनार और डाकघर, तो उसमें डाकघर में 4 वर्ण हैं और उसमें अनेक जो ध्वनियाँ हैं उनको मिलाकर एक शब्द की रचना हुई थी। तो शब्दों का वर्गीकरण जब हमने किया था तो उसमें हमने देखा था कि 4 भेद बताए थे मैंने। एक बताया था स्रोत व या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बताया था रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने 2 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की, स्रोत और रचना के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो भेद है वो जाना हमने कि उत्पत्ति के आधार पर जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद में रचना के आधार पर हमने जाना कि रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार से हमने जाना कि रचना के आधार पर 3 होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। तो आज हम आगे के जो भेद हैं प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर वो दोनों जानेंगे। तो अतः ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और सुनें। तो डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। अब सार्थक क्या होते हैं, सार्थक शब्द कौन से होते हैं? तो देखिए, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, डंडा, ठंडा आदि। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? दूसरा भेद है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, वाणी, तो पानी का तो मतलब होता है जल, लेकिन वाणी का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा है चाय, वाय, तो चाय, शाय या चाय, वाय, तो चाय का तो एक अर्थ होता है कि भाई वो एक पीने का पदार्थ होता है। दूसरा होता है रोटी, वोटी, तो रोटी एक अर्थात जो पदार्थ खाने के लिए काम में आता है, लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि वाणी और शाय और वोटी शब्द क्या हैं, ये निरर्थक शब्द होते हैं। तो इसलिए सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब सार्थक शब्दों को भी अलग अलग भेदों में बांटा गया है कि अलग अलग कौन से ऐसे सार्थक शब्द होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक अर्थ देने वाले होते हैं, अर्थात जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। जैसे मित्र का क्या होगा? शत्रु। अच्छा का क्या होगा? बुरा। ठंडा का क्या होगा? गर्म। और काला का क्या होगा? गोरा। तो ये शब्द थे वो क्या थे? विलोम शब्द थे। लेकिन इसको हम ये भी कहेंगे ये सार्थक शब्द थे। दूसरा आता है इसमें सार्थक शब्दों में ही पर्यायवाची शब्द, अर्थात जो समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, एक तो हवा का लिखा है और एक कमल, अर्थात हवा के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? वायु, अनिल और समीर। दूसरा जो कमल शब्द है उसके पर्यायवाची पंकज,
सरोज और नीरज। तो ये क्या है, ये सार्थक शब्द हैं, इनका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। अब आते हैं आगे एकार्थी शब्द। तीसरा जो भेद बताया गया है सार्थक शब्दों का वो होता है एकार्थी शब्द, यानी कि केवल एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, पवन, नदी, पर्वत, सागर आदि। यानी कि गाय एक है शब्द ऐसा है जो एक ही अर्थ देता है, यानी कि गाय का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। देखिए, एकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों में एक अंतर होता है, अर्थात एक ही अर्थ देना और समानार्थ अर्थ देने वाले अलग अलग जो होते हैं वो समानार्थी शब्द होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची। और एक अर्थ जिसका मतलब एक ही अर्थ होता है। अब अंतिम जो सार्थक शब्दों का एक भेद बताया गया वो होता है अनेकार्थी शब्द, यानी कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। जैसे बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे जिनका एक ही अर्थ नहीं होता, बहुत सारा अर्थ या बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्या, कनक। तो कनक शब्द है उसका आप भी जानते हैं प्यारे बच्चों कि उसके अंदर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो कनक क्या होते हैं, कनक का मतलब होता है, एक कनक होता है गेहूँ, एक कनक का मतलब कनक का ही अर्थ होता है सोना, और कनक का ही अर्थ होता है धतूरा। यानी कि एक कनक शब्द के कितने अर्थ हो गए, अर्थात एक कनक है शब्द लेकिन उसके अर्थ हो गए कि उसको गेहूँ भी कहते हैं, उसको धतूरा भी कहते हैं, उसको सोना यानी कि गोल्ड भी कहते हैं। एक और शब्द है हंस। अब हंस किस किस को कहते हैं, सूर्य को भी हंस कहते हैं, आत्मा को भी हंस कहते हैं, और एक पक्षी भी होता है। एक और शब्द है अक्ष। अक्ष का मतलब आँख भी होता है, और अक्ष का मतलब धुरी भी होता है, जिस पर कोई चीज़ टिकी रहती है या उसके इर्द गिर्द जिससे वो घूमती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, कि अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दूसरा हमने जाना कि सार्थक शब्द के भी अलग और उपभेद बताए गए हैं, जिसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी होते हैं। एक ही मतलब है ना वाक्य में जिनका अर्थ दिया जाता है, अर्थात एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, शब्द युग्म शब्द होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ 4 प्रकार के बारे में बताया गया है जो हमने अभी पढ़ा। अब चौथा जो अंतिम भेद माना गया है वो होता है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, यानी कि प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रथम होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। देखिए स्क्रीन पर देखिए, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य मतलब होता है व्याकरण में किस प्रकार से शब्दों को अर्थात शब्द वो प्रयोग किए जाते हैं, इनको प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं कि हम व्याकरण में उनको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं उन शब्दों को, तो इसलिए उनको बोला गया है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो इसके 2 भेद बताए मैंने, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब हमें पता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं और क्या अविकारी कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने अब आगे पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, इस स्क्रीन पर जो आपकी पर दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखें, और नंबर 4 दिया गया प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं उनको 2 प्रकार के माने गए हैं, अर्थात 2 प्रकार के भेदों में उनको विभाजित किया गया है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब विकारी शब्द अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात वे ऐसे शब्द होते हैं जो अपने रूप के अनुसार क्या करते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसे
पर्वत शब्द है, तो पर्वत का अगर बहुवचन बदलेंगे तो हम पर्वतों हो जाएगा। कुत्ता शब्द है तो क्या हो जाएगा, कुत्ते। लड़का शब्द है तो बहुवचन लड़के। नदी शब्द है, नदियाँ। दिल्ली शब्द है तो दिल्ली शब्द ये क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है। तो इसका हम अलग अलग से इनको क्या कहते हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। तो इसका मतलब विकारी शब्द कौन से हुए, संज्ञा शब्द। दूसरा, संज्ञा के बाद में आता है सर्वनाम, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे सर्वनाम है मैं, हम, तू, तुम, यह, ये, वह, वे, अपना, कोई, कुछ आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बदलता रहता है, अर्थात इनका लिंग भी बदलता रहता है और इनका वचन भी बदलता रहता है। तीसरा बताया गया है विशेषण। तो विशेषण है वो भी एक क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं शब्द। अच्छा और बुरा, मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, खट्टा, मीठा आदि ऐसे शब्द हैं जिनका रूप क्या रहता है, बदलता रहता है। अब 4th नंबर का बताया गया है क्रिया। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। क्योंकि आप देखिए स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग कोई शब्द है उसके साथ जैसा ही हम उसका लिंग चेंज करेंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका रूप है वो बदल जाएगा। जैसे लड़का शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ, लड़की। मैं शब्द एक है तो उसका हम जैसे ही बहुवचन करेंगे तो मैं का क्या हो जाएगा, हम। तो इस प्रकार से मोटा शब्द है मोटाई, पतला शब्द है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे सफ़ेद है सफ़ेदी, खट्टा खटाई। तो खाना, खाना अर्थात क्रिया है, लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना अर्थात खा शब्द बन गया। पीना, वह पानी पी रही है तो स्त्रीलिंग होते ही उसका पीना जो शब्द क्रिया उसका रूप बदल गया। तो इस प्रकार से क्रिया भी बदलती है, विशेषण भी बदलता है, सर्वनाम भी बदलता है और संज्ञा शब्द भी बदलते हैं। तो इस प्रकार से इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं विकारी शब्द। अब दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर भेद, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित या विकृत नहीं होते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द हैं, कुछ पुस्तक में 4 बताए गए हैं लेकिन होते हैं 5। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। संबंध बोधक अर्थात 2 शब्दों के बीच में संबंध का बोध कराते हैं। समुच्चय बोधक अर्थात किसी समुच्चय का अर्थात किसी जोड़ का या मतलब दल का या समूह का बोध करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, समुच्चय बोधक। 4th होता है विस्मयादि बोधक अर्थात जो आश्रय का बोध करवाते हैं या घृणा का बोध करवाते हैं या चेतावनी का या हर्ष का, दुख का, तिरस्कार का, अपमान का, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मय अर्थात जो हमारे मन से अचानक ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसे मनोभाव होते हैं प्यारे बच्चों जो अचानक ही हमारे मन से अनायास ही निकल आते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द अर्थात विस्मय अर्थात आश्रय। तो ऐसे शब्द जो आश्रय का बोध करवाएं या दुख, घृणा, शोक, हर्ष, चेतावनी, अपमान, तिरस्कार आदि ऐसे बहुत सारे जो भाव होते हैं हमारे मन के, उनका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हमें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमने जाना कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 भेद होते हैं। तो विकारी जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
और अविकारी जिनका लिंग वचन काल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या अर्थात उनका लिंग वचन काल या कोई भी लिंग या वचन नहीं होता है, वैसे शब्द जैसे क्रिया विशेषण शब्द होता है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा कल यहाँ वहाँ, कोई ऐसे प्रभाव से मतलब ये विकृत नहीं होते, ऐसे शब्द हैं ये जो ऊपर नीचे आप चाहे स्त्रीलिंग के साथ में करें, चाहे पुल्लिंग के साथ में, चाहे किसी भी काल में करें या किसी भी वचन के साथ में करें, इनका कोई प्रभाव अर्थात इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो संबंध बोधक होता है साथ, हेतु, और मध्य आदि। समुच्चय बोधक परंतु, और, या, अथवा, ताकि, इसलिए आदि। विस्मयादि बोधक आहा, वाह, हाय, अरे, ओह, छी, शाबाश आदि। ऐसे ये शब्द क्या हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो फिर भी अगर आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को है ना अच्छे से, और तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का व्याकरण का तीसरा अध्याय, और अपना जो पीटी फर्स्ट है उसका लगभग सिलेबस से जो व्याकरण का है वो ख़त्म हो गया है। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से हम चैप्टर फर्स्ट से है ना उनके प्रश्न उत्तर है वो अपनी कॉपी में शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगली जो आपके पास में जो पाठ्य सामग्री आएगी उसमें मैं प्रश्न उत्तर का कर रहा हूँ प्रयास कि आपको पहले प्रश्न उत्तर करवाए जाएं। हर एक अपनी बुक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास के वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। अगर आपके पास में फेयर नोटबुक आ गई है तो प्लीज़ उसमें अपने प्रश्न उत्तर अर्थात कोई एक्टिविटी नहीं करनी है हमें, ये प्रश्न होते हैं जैसा कि हम पिछले सालों में करते आ रहे हैं उसी के अनुसार हम करेंगे और उनको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। इसलिए अपना हर प्रकार का ध्यान रखते हुए और बहुत ही सुंदर लेख में, अच्छा लेख में अपना कार्य करेंगे और अच्छी हेड राइटिंग से करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या केयरलेसपन वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जब कार्य करते हैं तो बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं कि हमें कार्य करके निपटाना नहीं, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करके और सबमिट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करें अपना स्कूल लॉग ऐप के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में रफ में करके मुझे सबमिट करवाएं। धन्यवाद।